क्वेश्चन नंबर 50 पार्ट 1 में पूछा था भाई इसका क्वेश्चन, देश में कलिंग पुरस्कार कब शुरू किया गया? तो भाई 1952 था इसका आंसर, आपने कमेंट करके बताया था। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? भाई संगीत क्षेत्र से। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया भाई, बहुत सारे एग्जामों में। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन। किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन। क्वेश्चन नंबर 53, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम। किससे है? भरतनाट्यम से है। हेमा मालिनी श्रीदेवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? मोहिनी आटम से है। लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक से। गोवा दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 56, बहुत ही बार क्वेश्चनों में पूछा गया है, एग्जामों में पूछा जाता है ये 19 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, सभी के सभी जो मैं बता रहा हूँ आप सभी को, बहुत ही बार एग्जाम में आए गए हैं, तो कृपया ने एक बार पढ़ लें। जल सेना का प्रधान कौन होता है? तो एडमिरल। जल सेना का प्रधान एडमिरल होता है। थल सेना का प्रधान कौन होता है? जनरल होता है। भाई क्वेश्चनों में क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। भारत की संसद किनसे मिलकर बनती है? भारत की संसद किनसे मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है भारत की संसद। अगर इनमें से एक भी ना हुआ तो भारत की संसद कायम नहीं रहेगी। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है भाई, 6 वर्ष। संविधान, क्वेश्चन नंबर 62, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है? भाई बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया, बहुत बार एग्जामों में आया ये क्वेश्चन, तो भाई नहीं तो याद कर लीजिए, आप रट लीजिए। अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63। क्वेश्चन नंबर 63, कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका है? तो भाई जगजीवन राम, लगभग 32 वर्ष। सबसे कम समय तक का एक कार्यकाल के प्रधानमंत्री थे, एक कार्यकाल में प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन भाई, एक सीट से इनकी सरकार गिर गई थी सर। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका है? भाई जवाहरलाल नेहरू का, 16 वर्ष 9 महीने 13 दिन। क्वेश्चन नंबर 66, संविधान मेरा उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश से संबंधित है? तो भाई यूएसए, अमेरिका से। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है भाई, 250। बहुत ही बार क्वेश्चनों में पूछा गया भाई, ये सभी के सभी एक बार जरूर पढ़ लें। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? भाई 2 किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 किए जाते हैं भाई, राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2। मरुभूमि विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? भाई 1977 से 1978 के बीच। जवाहर रोजगार की योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1989। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2006 में हुआ भाई। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सभी के सभी। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? कुल्टी। कहाँ पे है कुल्टी? पश्चिम बंगाल में। कब स्थापित हुआ? 1874 में, 1874 में। भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? भारत का रूर छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है भाई। संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन नंबर 75, संविधान सभा की संचालन समिति का सदस्य कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बार क्वेश्चन पूछा गया भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ये कौन सी देशी रियासत थी जिसने प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुई थी? तो भाई हैदराबाद की। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि दी थी? अलुंग खां की। कौन सी उपाधि दी थी?
अलुम खां की। भारत का कौन सा शासक था जिसने बगदाद के खिलाफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी? तो इल्तुतमिश था भाई। सर्वप्रथम फासिस्ट का उद्गम कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था भाई सर्वप्रथम। तुर्की के पिता के उपनाम से किसे जाना जाता है? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। किसको? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। रेड इंडियन कहाँ के निवासी है? ये कहाँ के निवासी थे? कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। किस एक्ट में लड़की के लिए विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है? शारदा एक्ट 1930। भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता ही नहीं कितनी बार एग्जाम में आया ये। अच्छा, CSSC स्टेट लेवल के कोई एग्जाम हो उनमें भी पूछा जाता है भाई। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? अकबर द्वितीय ने की थी भाई, अकबर द्वितीय ने। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने प्रदान की थी? महात्मा गांधी ने की थी भाई। कौन सी उपाधि? कायदे आजम की। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। महलों का शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता? महलों के शहर से कौन सा शहर जाना जाता है भाई? कोलकाता जाना जाता है, कोलकाता। 50 क्वेश्चन कराऊंगा, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 पार्टों में 200 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपके अगर ध्यान से इस वीडियो को देखोगे तो। क्वेश्चन नंबर 87, गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। कहाँ पे है? जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आखिरी कागज बनाने की सरकारी कारखाना कहाँ पर है? आखिरी कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पे है? नेपानगर में। नेपानगर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। भारत में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? ट्रैंकवार। कौन से सन में? 1716 में। किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता? केवल राष्ट्रपति के। बहुत बार पूछा जाता है ये। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्कर की मतगणना करनी पड़ती है? बीबी गिरी। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को नियुक्त किया जाता है? 75 में। अनुच्छेद में 75 में। क्वेश्चन नंबर 94, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र कितने वर्ष की है? 30 वर्ष की। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित है? 98 विषय, 98। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय है शामिल है? 62। वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय है? 52। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया भाई इससे। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया था? संविधान के 69वें संशोधन में। क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से ली गई थी? ये क्वेश्चन अब आप बताएं, कमेंट करके मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें। ऐसे ही वीडियो जानने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नॉलेज फॉर यू।